अब सवाल ये है कि क्या वाकई देश में किसान खाद के लिए जूझ रहा है, किसान जंग लड़ रहा है? क्या वाकई ये जंग इतनी बड़ी है जिस पर सरकारों को गौर करने की जरूरत है? इन सवालों की तह तक जाना बहुत जरूरी था। अन्नदाता की परेशानियों का मीटर मापने के लिए एबीपी न्यूज ने 5 राज्यों से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, ग्राउंड टेस्ट किया। ग्राउंड टेस्ट में आखिर निकला क्या, क्या दिखा? क्या किसानों को खाद के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है या फिर सब सिस्टमैटिकली चल रहा है? आज खाद पर उठे इन्हीं सवालों का सच जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। खाद पर अन्नदाता की त्योरियां कहां चढ़ी हैं? किसानों के तेवर कहां तल्ख हैं? किसानों की लाचारी और खाद की किल्लत की इसी केमिस्ट्री को करीब से समझने और हकीकत को कैमरे में कैप्चर करने एबीपी न्यूज की स्पेशल टीम निकल पड़ी। मंजिल देश के 5 बड़े राज्य थे जहां खाद की किल्लत होने के दावे थे: हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या वाकई किसान खाद के लिए परेशान है? क्या वाकई गाँव में अन्नदाता के हाथ खाद नहीं लग रहे? इन सवालों की गिरह खुलने लगी। हरियाणा रेवाड़ी की अनाज मंडी से सटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके सामने किसानों की लंबी कतार थी। घंटों से कतार में खड़े थे, कुछ जमीन पर बैठे थे, इंतजार खाद मिलने का था। तो क्या किसानों को खाद मिली या मायूसी? इस सच से पर्दा उठ गया। ये खाद के लिए 4 दिन हो रही है लाइन लगाते। तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, नाइट में ड्यूटी करते हैं, दिन में यहाँ खड़ा होना पड़ता है। कल भी आए, परसों भी आए, स्टॉक कम है, बोलते हैं भाई नंबर आता है, बोल देते खत्म हो गया, क्या करें? ये 5 आदमी भी एक गिरवानी को ले रहे हैं, भैया कब तक खड़े रहेंगे? जाके घर का काम भी करना है। अभी से मेरे आगे 30 है, तो पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वापिस ही जाना पड़ेगा शायद। बिहार के रोहतास में एबीपी न्यूज कैमरा खुला तो किसानों की इतनी कतार दिखी जिसे देखकर माथा चकरा जाए। खाद के लिए गुत्थम गुत्था हो रही थी। बेहिसाब भीड़ के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें परेशान कर रही थी। विक्रमगंज के बिस्कोमान का ये मंजर हैरान कर रहा था। पुलिस से किसानों की बहस हो रही थी। तो क्या यहाँ किसानों को खाद मिली या किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा? कल मैं आए थे तो भीड़ थे ना, तो चल गया। तो फिर आज 8 बजे के आए हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं खाद आप लोग को टोकनो नहीं मिलेगा। खाद नहीं मिल रहा आप लोगों को? ना, नहीं मिल। सच आंखों के सामने था। किसान घंटों से खाद के लिए लाइन में खड़े थे। सिस्टम के दावों के उलट किसानों के दावे थे। रोहतास जिला में जितनी खाद की आवश्यकता है, एनकेपी, डीएपी, यूरिया जितनी आवश्यकता है अभी फिलहाल है। अभी खाद की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश राजगढ़। खाद की जंग लड़ते ये मध्य प्रदेश के अन्नदाता हैं। लोकेशन राजगढ़ का जीरापुर है, जहां खाद लेने के लिए किसानों की बेहिसाब भीड़ जुटी। रात भर बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नौजवान हों, ऐसे ही खाद पाने की हसरत में लाइन में खड़े। भीड़ इतनी कि तिल रखने की जगह नहीं। गुस्से का ज्वार ऐसा जो सिस्टम पर सवाल उठाता है। रात भर लाइनों में खड़े होने पर क्या यहाँ किसानों को खाद मिल पाई? किसान सुबह 5 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। अभी तक उनको यूरिया के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। सर, अगर पर्याप्त खाद होता तो ये किसान सुबह से अपनी खेती का काम छोड़ के यहाँ लाइनों में नहीं लगते। जीरापुर में यूरिया की 2200 बोरियां किसानों को बांटी जानी थी, लेकिन खाद लेने 3000 से ज्यादा किसान पहुंच गए। ये दावे जिला प्रशासन के। जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे लगभग 1000 लोग ज्यादा थे यहाँ पर, तो उनमें से हमने कुछ काफी लोगों को टोकन भी बांट दिए हैं, तो जिनको अगला माल आने पर दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सीहोर। मध्य प्रदेश में खाद के लिए जंग लड़ते एक किसान की जान चली गई। मामला इच्छावर विधानसभा के रामाखेड़ी गांव का है। ये फाइल फोटो शिव नारायण की। परिवार का आरोप है कि ढाबला सोसाइटी के बाहर खाद के लिए लंबी कतार थी, जिसमें शिव नारायण घंटों खड़े रहे और गश खाकर जमीन पर गिर पड़े, फिर कभी नहीं उठे। कल सुबह गए थे 8-9 बजे के करीबन। उसके बाद में वहाँ पे खाद के लिए लाइन में लगे थे। उसके बाद में 3-3:30 बजे के करीबन उनको वहाँ पे खाद के लिए बिल कटा। उसके बाद में जब वहाँ से चले तो रास्ते में गिर गए अचानक और इस बात पे खत्म हो गए। मध्य प्रदेश में खाद के लिए किसानों की संघर्ष गाथा चौंका रही थी, लेकिन सरकार ताल ठोक रही है कि सूबे में खाद की कोई किल्लत नहीं है। मध्य प्रदेश शिवपुरी। सरकार के दावों की पड़ताल करते हुए हम शिवपुरी भी पहुंचे। यहाँ भी मंजर कमोबेश वैसा ही था। खाद के लिए किसानों की लंबी कतार थी। तो क्या किसानों को खाद नसीब हुई? क्या परेशानी है? खाद के चक्कर में खाद मिल नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? कल के खड़े हैं, खट्टा नहीं मिल रही। खट्टा में ब्लॉक कर रहे हैं, गाड़ी भर रहे हैं, टैक्सी भर रहे हैं, किसान के लिए खड़े हैं, ना कोई पर्ची ना कुछ।
उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी। खाद की किल्लत का मीटर मापते हुए हम यूपी के कौशाम्बी जिले पहुंचे। यहां भी किसानों की लंबी कतार थी। अब ये जानना भी जरूरी था कि किसानों को खाद नसीब हुई या नहीं। खाद के अंदर देख रहे हो आप, लाइन लगी हुई है, सर्वर छोड़ रखा है, इसलिए नहीं मिल रही है। अब आज तीसरा दिन हो गया हमको आते आते यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी। खाद की किल्लत और किसानों की लाचारी का मीटर मापते हम लखीमपुर खीरी पहुंच गए। यहाँ की रियलिटी रिपोर्ट देखिए। जब गेहूं, सरसों, आलू जैसी फसलों की बुआई का वक्त है तो ऐसे में खाद का संकट खड़ा हो गया है। ये दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि किसान अपनी खेती की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर तस्वीरें लखीमपुर खीरी का। ये भल्लिया बुजुर्ग साधन सहकारी समिति है, बुआई शुरू कर दी। बुआई का जुते पड़े हैं खेत, खाद न मिलने की वजह से अब रुका है मामला। अच्छा जी, खाद न मिलने की वजह से उपज जरूर घट जाएगी। ऐसे अगर हम बो देते हैं तो उपज नहीं मिल पाएगी हमको। हमारा सब घाटे घाटा है। राजस्थान, भरतपुर। जैसा मंजर, जैसी तस्वीरें देश के 4 राज्यों में थीं, किसानों का वैसा ही दर्द राजस्थान में भी दिखा। भरतपुर में खाद की चाहत में किसान कतारों में घंटों खड़े दिखे, लेकिन क्या इतने संघर्ष के बावजूद खाद मिल पाई? हम सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक खाद नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि लाइन लगाने के बावजूद खाद नहीं मिली, लेकिन सवाल है कि खाद को लेकर सरकार के पास क्या इंतजाम है। सरकारी सिस्टम में खाद पानी का क्या हाल है, ये भी समझ लेते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 16 नवंबर 2022 तक खाद को लेकर कुछ फिगर्स रिलीज किए हैं। दावा किया गया कि 2022-23 की रबी की फसलों के लिए पूरे देश में किसान भाइयों को 180 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत होगी। 16 नवंबर तक किसानों को 57.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत बताई गई। केंद्र सरकार का दावा है कि सिस्टम के अंदर 92.54 लाख मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है, जबकि इस दौरान सिर्फ 38.43 लाख मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई है। केंद्र सरकार का दावा है कि राज्यों के पास अब भी 54.11 लाख मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में है। इतना ही नहीं, ये तक कहा गया कि यूरिया प्लांट्स के पास 1.05 लाख मीट्रिक टन, जबकि पोर्ट्स पर 5.03 लाख मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है, ताकि किसानों की मांग को पूरा किया जा सके। मध्य प्रदेश में भी पूरे देश भर में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। मैं किसानों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, पर्याप्त मात्रा में आपको खाद मिलेगा। सरकार का दावा है कि देश में खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन देश के 5 राज्यों से आई तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये, अगर देश में खाद की कमी नहीं है और सरकार के इंतजामात मुकम्मल हैं, तो अन्नदाता की पहुंच से खाद इतनी दूर क्यों है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।